तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिनराज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअक्षयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। निरंतर पिछले 10-15 दिनों से भगवान वर्धमान स्वामी का वह पावन पवित्र चरित्र हम सुन रहे हैं। मैं बोलता हूं तो मैं भी सुनता हूं और सुनाता भी हूं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज जी 15 दिन हो गए हैं, भगवान वर्धमान स्वामी का चरित्र जल्दी खत्म हो जाए। जल्दी खत्म करना सिर्फ 5 मिनट का खेल होता है। भगवान महावीर का तप कल्याणक मनाएंगे, तप कल्याणक के बाद बोलेंगे कि 12 वर्ष की साधना करी, उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के बाद 30 वर्ष तक रहे और 72 वर्ष की उम्र में योग निरोध किया और भगवान महावीर को निर्वाण हो गया। इतना बोल दूं तो 5 मिनट में भगवान महावीर का ये जो पावन पवित्र चरित्र है ये खत्म हो जाए। लेकिन ये 5 मिनट सुनने के लिए ना आप यहाँ पर आते हैं, ना वहाँ पर बैठ करके यूट्यूब पे कान लगाते हैं। आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में उस वक्त क्या हुआ था जब वर्धमान स्वामी स्वयं धरती पर यहाँ पर थे, उनके सामने कैसी घटनाएं घटी हैं। उन सारे के सारे दृश्यों को हम स्वयं अपनी आँखों से विजुलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी देखें कि उस वक्त कैसी स्थिति बनी थी। राज दरबार में माता त्रिशला के सामने वर्धमान बैठे हैं। वर्धमान से कहा गया, त्रिशला ने, सिद्धार्थ ने, जिस शत्रु ने, यशोदया ने, कि यशोदा के साथ तुम्हारा विवाह करने का हम लोगों का मन है। भगवान महावीर स्वामी उस वक्त कहते हैं इस बात को कि 30 वर्ष की उम्र होने को आई है। मेरी उम्र स्वामी वृषभनाथ तीर्थंकर के जैसी नहीं, 84 लाख पूर्व की, मात्र 72 वर्ष की आयु है। उसमें मुझे और भी अन्य कार्य हैं। मैं यशोदा से विवाह नहीं कर सकता। मुझे स्त्री से तत्संबंधी कोई विचार भी मेरे मन के अंदर नहीं है। मुझे सिर्फ वैराग्य स्वीकार करना है। ये वैराग्य शब्द को सुनकर के माँ की आंख से आंसू आ गया, उस वक्त भी और इस वक्त भी। आज भी कोई बच्चा बोले कि मुझे दीक्षा लेनी है तो माँ उसको हजारों संकटों वाली बातें बताती हैं। उस वक्त माता त्रिशला ने तो महावीर से कुछ नहीं कहा, स्वामी वर्धमान से कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंख से बड़ी बड़ी मोती वाले आंसू गिरा दिए। लेकिन अगर आज की डेट में कोई पुत्र अपने पिता से जाकर के कहे कि मुझे गुरुदेव के संग में जाकर के दीक्षा लेनी है, तुमको कंडीशन अप्लाई सिखाई जाती है। ठंडी गर्मी कैसे सहोगे, एक टाइम का भोजन कैसे सहोगे, कौन तुमको खिलाएगा, फिर तुम्हारे मन का नहीं मिलेगा तो तुम्हारा कैसा पेट भरेगा। ये खाने पीने छोटी छोटी बातों से बच्चों को कई बार माता पिता जो होते हैं वो घर के अंदर बहलाते फुसलाते रहते हैं। कई बार बच्चों का आत्मबल कमजोर होता है तो बैठ भी जाते हैं। लेकिन यही 18 साल की उम्र होती है साधु बनने की। 18-19 साल की उम्र में कोई साधु बने, 20 साल तक गुरुदेव के साथ रहे, उसके बाद जब निखर करके हीरा बन करके समाज के बीच में जाए तो पहली बार में जय जयकार होती है। उम्र है बंधुओं, 20 साल 15 साल गुरु जी के साथ रह लो, उसके बाद फिर अगली 40-50 साल जब समाज के बीच में आप रहेंगे, आपको लगेगा कि गुरुदेव ने आपको हीरा बना दिया।
ये जो आपके वर्धमान स्वामी थे, वर्धमान स्वामी माता त्रिशला से कहते हैं कि मुझे अब ये परिवार और घर को छोड़ करके और दीक्षित होकर के मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है, अपने तीर्थंकरत्व के काल को भी वर्तना करानी है। ये बात जब वर्धमान स्वामी ने कही तो माता त्रिशला बड़ी बड़ी आंख से आंसू गिरा करके सिर्फ एक ही बात कहती है। त्रिशला को पता है कि जन्म से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान इनके पास है। वर्धमान स्वामी भी माता त्रिशला को देख करके उनके मन की बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अवधि ज्ञान से वो आगे पीछे चीज तो देखते हैं, लेकिन माता त्रिशला के मन के अंदर क्या चल रहा है ये वो बता नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। वो भी सोचते हैं कि कुछ ज्ञान की तो कमी मेरे पास भी है। कितना अच्छा होता कि माँ के मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को मैं पकड़ लेता। त्रिशला बड़ी बड़ी आंख की बूंद यहाँ पर रख करके प्रियंकारिणी कहती है कि बेटा, जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तुम ये पूरा का पूरा राजमहल छोड़ करके जाना चाहते हो, वो सिद्धि क्या तुम्हें राजमहल के अंदर नहीं मिल सकती? माँ भी कहती है ना, पंचम काल की माँ भी कहती है जितना धर्म ध्यान करना है घर ही में कर लो, घर में क्या बुराई है, हम सोले को भोजन बना के दे देंगे, घर में रह लियो, घर में व्रत के प्रतिमा के संयम पालन कर लेना, घर ही में रह करके धर्म ध्यान कर लो, बाहर काय को भग रहे दीक्षा लेबे के लाने, कौन संभालेगा तुमको? जैसे आज आप अपने बच्चे से कहते हैं, ऐसे ही माता त्रिशला ने वर्धमान स्वामी से कहा कि जिस सिद्धि को तुम वन में जाकर के प्राप्त करना चाहते हो, वो सिद्धि क्या तुम्हें जंगल की सिद्धि घर में नहीं हो सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं पर रह करके अपने तीर्थंकर की वर्तना कर लो? वर्धमान मुस्कुरा करके बस एक ही बात कहते हैं कि मुझे सिर्फ स्वयं सिद्धि को प्राप्त होना होता तो मैं इस कमरे के अंदर बैठ कर भी सिद्धि को प्राप्त हो जाता, लेकिन पूरी की पूरी विश्व की जनता को भी मुझे सिद्धि प्राप्त करानी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ स्वयं को मुक्त करना नहीं, पूरे विश्व को भी मुक्ति का रास्ता दिखाना है। और जब मैं ऐसा करूंगा तो फिर लोगों में इस प्रकार की धारणा बन जाएगी कि घर के अंदर बैठ करके भी सिद्धियां हो सकती हैं, तो लोग घर में ही सिद्धि करने का प्रयास करेंगे, जबकि उसके लिए वन अपेक्षित है। ये बात भगवान महावीर ने अपनी माँ त्रिशला से बोली। त्रिशला बोलती है कि लोगों को मंजिल में पहुंचाने का उद्देश्य तुम्हारा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे राह दिखाने से लोग मंजिल पे पहुंच जाएंगे? वर्धमान स्वामी कहते हैं, मेरा काम है राह दिखाना, दीप स्तंभ बनना। जो भव्य होंगे वो उस दीप स्तंभ का सहारा लेकर के निश्चित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। त्रिशला के मनाने पर भी जब वर्धमान स्वामी के मन के अंदर वो विचार बिल्कुल भी स्खलित नहीं हुआ, उन्होंने निश्चित कर लिया कि बस अब मुझे दीक्षा ही लेनी है। वो वैराग्य भाव, वो विचार मन के अंदर चल रहा था कि संसार में 3 प्रकार का जो वैराग्य होता है, संसार का, शरीर का और भोगों का। दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं जिनको भोगों का वैराग्य होता है लेकिन शरीर का नहीं होता। कई लोगों को शरीर का वैराग्य होता है, भोगों का होता है, लेकिन संसार का नहीं होता। कुछ लोगों को संसार से वैरागी मिलेंगे लेकिन शरीर और भोग से वैरागी नहीं मिलेंगे। लेकिन स्वामी तो संसार, शरीर और भोग तीनों से वैरागी निकले। अपने उस वैराग्य का वो चिंतन ही कर रहे थे कि ब्रह्म स्वर्ग से जितने भी लौकांतिक देव थे, वे पूरे के पूरे लौकांतिक देव वहां से थालियां भर भर करके कुछ पदार्थ लेकर के धरती पर नीचे उतर आए। लौकांतिक देव पंचम स्वर्ग का नाम है बंधु। वहाँ पर रहने वाले जो देव होते हैं वे शुद्ध बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, एक भवावतारी रहते हैं। और जब प्रभु का जन्मोत्सव हुआ था तब तो वो नहीं पधारे, तब तो उन्होंने प्रभु की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन जब वैराग्य की बात हुई तो वैराग्य की बात में जितने लौकांतिक देव थे सब नीचे उतर करके प्रभु अभी चिंतन ही कर रहे हैं कि सारे के सारे लौकांतिक देव आकर के खड़े होकर के प्रभु के सामने कल्प वृक्ष के पुष्पों को लेकर के आए।
कल्प वृक्ष के जो पुष्प थे वो देखने में इतने कोमल और सुंदर नयनाभिराम थे कि वर्धमान स्वामी उसको देखे कि ये कल्प वृक्ष के पुष्प हैं। लोकांतिक देव अपनी सुंदर सी काया श्वेत चंद्रमा के समान चमकता हुआ शरीर लेकर के सामने खड़े होकर के पहले उन्होंने पुष्पों से प्रभु की पूजा करी, वंदना करी, स्तुति करी, फिर उनके उस वैराग्य भाव की खूब अनुमोदना करी। भगवान, आपने बहुत अच्छा विचार किया। लोकांतिक देवों को किसी भी वैराग्य की अनुमोदना करने में खूब आनंद आया। वहाँ पर वर्धमान स्वामी के जब उन्होंने वैराग्य की अनुमोदना करी, बार बार बोलते रहे कि हाँ, आपका तो गंभीरता का ये वातावरण, जब आप दीक्षित होंगे तो षष्ठी पर जब धर्म फैलेगा, षष्ठी से हिंसा का नाश होगा। सुभिक्ष होना अलग बात और हिंसा का मिटना बिल्कुल अलग बात। जब बालक का जन्म हुआ था तो हर तरफ सुभिक्षता तो फैल गई थी, लेकिन हिंसा नहीं मिटी थी। हिंसा वर्धमान स्वामी के तीर्थ शासन काल में अपने चरम पर थी बंधुओं, अपने चरम पर। लोकांतिक देवों ने वर्धमान स्वामी के उस पूरे के पूरे वैराग्य भाव की अनुमोदना करी, बहुत देर तक प्रभु को संतुष्ट किया और लोकांतिक देवों की वो गंभीर वाणी और अपने अनुभव दोनों को मिला करके वर्धमान स्वामी ने इस बात को निश्चित कर लिया कि मुझे दीक्षित होकर के यहाँ से अब तीर्थ की प्रवर्तना करनी ही है। तीर्थं करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ का करने वाले होते हैं। तीर्थ तट से बना है, नदी का जैसे तट होता है, उस तट शब्द से तीर से तीर्थ बना है कि जो पार लगाने की सामर्थ्य रखता हो, पार लगाने का खुद पार होता हो और पार लगाने के दूसरों को पार लगाने की जिसके पास सामर्थ्य हो, उसको तीर्थंकर कहा। जब ये भाव पैदा हुआ, फिर पुनः एक बार सिद्धार्थ ने, त्रिशला ने, जिस शत्रु ने, इन सब ने एक और बहुत बड़ा महोत्सव देखा। प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव पर जितने देव आए थे, वे सारे के सारे देव धीरे 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 करके प्रभु के 30 वर्ष के होने के बाद पुनः धरती पर आने लगे। वैराग्य के लिए चिंतन करते साथ ही सौधर्मेंद्र के आसन कंपायमान हुए। कंपायमान आसनों से सौधर्मेंद्र को पता चला कि प्रभु को वैराग्य भाव पैदा हुआ है, वे दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। और इस बार पुनः असंख्यात देवी देवता, वाद्य यंत्र, स्त्रियां, नर्तकियां, सची, सारे के सारे देव पूरी स्वर्गपुरी को खाली करके फिर वापस धरती पर उतर आए। लेकिन इस बार जितने भी जिस स्वर्ग से देव आए थे, उन सब का मनोभाव बिल्कुल अलग था। जब जन्मोत्सव के समय पे स्वर्ग से देव आए थे, तब स्वर्ग का इंद्र बड़ा खुश हो रहा था कि तीर्थंकर प्रभु का यहाँ पर अवतार हुआ है, अवतरण हुआ है। इस बार वे सारे के सारे देव अपने शांत गंभीर मनोभाव के साथ इस बात का चिंतन करते हुए कि जैसे प्रभु की मति हुई है, ऐसी ही हमारी भी बुद्धि हो, हमारा भी ऐसा विचार बने कि हमें भी यहाँ पर आकर के दीक्षा लेनी है। भगवान महावीर स्वामी अपनी दीक्षा से पूर्व में मात्र अपने वैराग्य चिंतन के साथ वो ध्यान की सामग्रियों को इकट्ठी करने में लगे रहे। घर के अंदर जो हम जाकर के ये हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाते हैं ना, ऐसा बैठ करके लगे रहते हैं कि अब मुझे ध्यान होगी, ध्यान होगी, ध्यान होगी। लेकिन ध्यान की कामना करना अलग वस्तु और ध्यान करना बिल्कुल अलग वस्तु बंधु। ध्यान की सामग्रियां होती हैं, उन ध्यान की जैसे भोजन बनाने की सामग्री होती है, ऐसे ही आत्मा के निर्मल ध्यान करने की कुछ सामग्रियां होती हैं। जब तक वो सामग्रियां इकट्ठी ना हो जाएं, तब तक ध्यान लगता नहीं। महाराज, हमने तो सुनी थी कि भात दाल बनावे के लाने सामग्री इकट्ठी करने पड़त, आप तो साधना में ध्यान की बात कर रहे। ध्यान के बारे में तो हमने सुनी थी कि बस हाथ पे हाथ धर लो, आंख बंद कर लो, पैर पे पैर धर लो, पद्मासन जैसे भगवान के सामने बैठ जाओ, सो ध्यान लग जात। आर्त ध्यान तो लग सकता है, वहां पर ऐसा बैठ करके आप रौद्र ध्यान भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बैठ करके आप धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करना बड़ा कठिन होता है। कथनचित आप धर्म ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल ध्यान करना घर के अंदर, वो भी हाथ पर हाथ धर के, असंभव।
तो ध्यान की सामग्री आचार्य भगवंत ने कितने कोमल शब्दों में वो कारिका रखी कि तीर्थंकर खुद सोच रहे हैं कि जब तक मैं अपनी पूरी ध्यान की सामग्री इकट्ठी न कर लूं तब तक मैं अपने संचित कर्मों का नाश कैसे करूंगा। तप के माध्यम से सिद्ध होने वाले साधु बिल्कुल अलग होते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करने वाले साधु बहुत अद्भुत होते हैं। जीवन भर तप किया, तप करके कोई निर्वाण को प्राप्त हो गया, बिल्कुल अलग बात। लेकिन ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ध्यान की सामग्री घर के अंदर इकट्ठी करके देखो मिलती है कि नहीं। ध्यान करने वालों जो घर के अंदर बैठ करके शुद्ध आत्मा का, चक्षकायमान आत्मा का ध्यान करते हो, उनके लिए आचार्यों ने कारिका लिखी है। कारिका में आचार्य भगवंत कह रहे हैं वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता परीशः जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतवः। जिसको भी धर्म ध्यान करना हो, जिसको भी शुक्र ध्यान करना हो, कर्मों की निर्जरा करनी हो, उसको ये 5 प्रकार की सामग्रियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, घर के अंदर हो चाहे वन में हो। भवने बनेवा। वैराग्यम, सबसे पहले वैराग्य होना चाहिए। ध्यान के लिए किसी वस्तु में टिके हैं, हमने कल कहा था ना वो बात, हमारी पूरी की पूरी मति सिर्फ 4 चीजों पर टिकी है। हम वर्ण के प्रेमी हैं, वर्ण की भक्ति करते हैं। हम रस के प्रेमी हैं, हम रस की भक्ति करते हैं। हम गंध के प्रेमी हैं, हम गंध की भक्ति करते हैं। हम स्पर्श के प्रेमी हैं और स्पर्श की भक्ति करते हैं। हम जिनेंद्र भगवान के प्रेमी नहीं है। अंतर्मन से पूछना, जितना अच्छे अच्छे रंगीन कपड़े खरीदने में, रंगीन चीजें देखने में आनंद आता है, उतना बिना रंगीन जीवन में आनंद आता है कि नहीं। आचार्य श्री कहते हैं रंगीन दुनिया में रह करके रंगहीन रहना सीखो। लेकिन रंगहीनता आपको पसंद नहीं है। आप वर्ण के प्रेमी हैं, रस के प्रेमी हैं। थोड़ा सा ठंडा गरम कम मिल जाए, थोड़ा तीखा मिर्ची कम मिल जाए, नाक मुंह बन जाता है ना। कल बोली थी ये बात को। हम गंध के प्रेमी हैं, थोड़ा सा भी बैड स्मेल मिलती है नाक मुंह सुकेड़ लेते हैं। स्पर्श के प्रेमी हैं, ठंडी में पूरा ओढ़ लेंगे, भैया बहुत लग रही, अमेरिका में तो कम लगाती तो ज्यादा लग रही है। और फिर उसके बाद गर्मी लगे तो और सब खोल लेंगे, फिर जाकर के बीच में नहाने लगेंगे। स्पर्श के प्रेमी हैं, अच्छी चीजें चाहिए, कोमल चाहिए, कोमल सैया चाहिए, कोमल स्वभाव चाहिए, सबको कोमल चाहिए। इन 4 के प्रेमी तो आप खूब हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं ध्यान के लिए वैराग्यम, इन 4 से जो प्रेम छूट जाए, वैराग्य आए, तत्व विज्ञानम, स्वाध्याय करा हो सो तत्व विज्ञान हो, 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा हो, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, ये जो तत्व हैं, इन तत्वों में कभी उपयोग की शक्ति जाती है घर के अंदर? सिर्फ एक ही पे शक्ति जात है। आज चना की दाल खत्म हो गई है, आज सरसों खत्म हो गई है, ठंडी आ गई है तो तिली धोने हैं, रजगिरा लेकर के आने हैं, बेखसखस को दाना लेके आने हैं। सुबह से लेके शाम तक सिर्फ खाने में उपयोग है। घर के अंदर रहने वाले लोग ध्यान की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज चलती है, हाँ खाने में क्या बना है, भोजन में ले आओ, जो बना है सो ले आओ। आ दिया, कढ़ी बनाई है, अब वो खट्टी में अमकरिया कम है सो दिक्कत, मिर्ची ज्यादा चली गई सो दिक्कत। अब ऐसा आदमी घर के अंदर बैठ करके तत्व विज्ञान करे, संबर, निर्जरा, आश्रव, बंध, मोक्ष, जीव, अजीव। आचार्य भगवंत कहते हैं इसके बारे में जब पक्का श्रद्धानी हो जाए कि जरा जरा सी बात में आश्रव होता है, जरा जरा से उपयोग से बंध होता है, उपयोग की विशुद्धि बढ़ाने से निर्जरा होती है, विशुद्धि से पुण्य संचय होता है, पुण्य से साता साता के उदय होते हैं। ये सब चीज़ों पे विश्वास है कि नहीं है? क्या है? पता है कि दान देने से पुण्य बढ़ता है, आगे चल करके हमारे लिए सुविधाएं मिलती हैं। थोड़ा बहुत तो होगा मुंह दिखाई वाला, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं इस मुंह दिखाई वाले वैराग्य से, इस मुंह दिखाई वाले तत्व विज्ञान से, ऐसे वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता परिशय जयत चेति पंचैते ध्यान हेतवा। ये 5 चीजें ध्यान का हेतु हैं। घर के अंदर रहने वाले वो जो लोग कहते हैं कि निर्मल आत्मा की अनुभूति होती है, यहाँ पर हमको हमारे सम्यक की अनुभूति हुई, ये सब
सब कहने की बातें। जब समचित्तता पना नहीं है, राग द्वेष, लाभ हानि, हर्ष विषाद, सुख दुख, मान अपमान के बीच में समचित्तपना होना, तत्व विज्ञान होना, सात तत्व पे श्रद्धा होना, वैराग्य का भाव होना, उसके बाद आचार्य कहते हैं नैर्ग्रंथम, निर्ग्रंथ पना होना। ग्रंथी ना तन में हो न मन में हो। परिशह जयस चेती, थोड़ा सा मच्छर काटा नहीं कि वे ध्यान करने वाले ऑल आउट चालू कर ले। इधर पंखा चलता रहता चक्रवर्ती के जैसे, जो ऊपर एक जैसे सुदर्शन चक्र घूम रहा है, उसी के नीचे बैठेंगे, बिल्कुल पूरी ठंडी हवा हमारे पास आनी चाहिए, फिर जाकर के वो ध्यान में ऐसे बैठ गए। क्या है, वे बड़े बाबू हैं, वे ध्यान कर रहे, और पंखा बंद कर दो तो ऐसो देखत फिर धीरे से। कल्लू के लड़का ने, हम ध्यान कर रहे थे तो हमारा पंखा बंद कर दो, हम बता रहे हैं। फिर शाम को की दुकान से निकले तो दुकान में बोला जाए, कल्लू जो तुम्हारा लड़का है हम रोज देख रहे हैं, हम जैसे भगवान के सामने ध्यान कर पे बैठा थे, जो पंखा बंद कर दे, ये की हमारी कछु बुराई है का? समझाइए अपने मोड़ा को। ऐसी स्थिति वाले लोग ध्यान की बात कर रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि वर्धमान स्वामी के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि ध्यान के माध्यम से जो कर्म की निर्जरा करनी है, उसकी मैं साधन सामग्रियां इकट्ठी कर लूं, वैराग्य इकट्ठा कर लूं, परिशय जय को अपने जीवन में अनुभूत कर लूं। घर के अंदर कोई परिशय जय होता है? घर से बाहर निकलो तब परिशय की कीमत पता चलती है। परिशय क्या होता है तब समझ में आता है। तत्व के विज्ञान हो, सात तत्व पे श्रद्धान हो, निर्ग्रंथ पना हो, तन से और मन से जो दोनों से दिगंबर हो, ऊपर से कोई एक गांठ नहीं हो और अंदर से मन में कोई गांठ नहीं हो। पंचैते ध्यान हेतवा, ये तो सामग्रियां हैं बाहर की, इकट्ठी करके रख ली। अब इसको झाड़म हवई यज्ञी तवरणम भत्तली समखादो, जीवो हवई लोहम धमिदब्बो परम जोगी हिम। आचार्य कुंदकुंद भगवंत समय सार ग्रंथ में कहते हैं, फिर उसको इन सामग्री इकट्ठी करने के बाद ध्यान की अग्नि जलाओ। झाड़म हवई यज्ञी तवरणम भत्तली समखादो, फिर शरीर के बर्तन को उस ध्यान की अग्नि में रख करके ऐसा तपाओ कि जो लोहा है वो उबल करके सोना बन जाए। जीवो हवई लोहम धमिदब्बो परम जोगी हिम, परम योग के माध्यम से उसको धोखनी लगाओ और उसको फुला करके सोना बना दो। वर्धमान स्वामी के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ। उन्होंने विचार ही किया था कि लंकाधिक देव ने आकर के उनके विचार की अनुमोदना कर दी। वहां के ज्ञान से मन के अंदर की बात को देख करके जैसे ही लौकांतिक देवों ने उनकी अनुमोदना करी, तो लौकांतिक देवों की गंभीर वाणी को सुनकर के भगवान ने अपने मन के अंदर के विचारों को एक मेल देखी और उनके मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ, तो सौधर्मिंद का आसन कंपायमान, पूरे के पूरे असंख्यात देवी देवता लौट करके फिर वापिस आकर के उस पूरे के पूरे कुंडपुर ग्राम में खड़े हो गए। तिसला सिद्धार्थ खड़ी हो गई, जिस शत्रु खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद वर्धमान स्वामी के मन के अंदर भाव पैदा हुआ और इतने में वहाँ पे रत्नशिला नाम की एक पालकी, चंद्रप्रभा पालकी लेकर के सौधर्मिंद ऊपर से लेकर के आया। जन्मोत्सव के समय में ऐरावत लेके आया, लेकिन जब भगवान को वैराग्य की बात हुई तो वहाँ से पालकी लेकर के आया। पालकी में प्रभु जी को बैठाया। बैठाने से पूर्व में एक और काम हो गया। सौधर्मेंद्र ने इशारा किया देवों को, और देवों ने जैसे जन्मोत्सव के वक्त पंक्तियां बना करके सुदर्शन मेरु से क्षीर समुद्र तक अभिषेक किया था, ऐसे पूरे के पूरे आकाश मार्ग से एक बार देवों ने फिर पंक्ति बनाई क्षीर सागर समुद्र तक। वहां तक जाकर के वहां का जल लाए। जल ला करके भगवान के वैराग्य भाव की अनुमोदना करने के लिए सौधर्मेंद्र ने इस बार कुंडपुर नाम के गांव में स्वयं सबके सामने प्रभु जी का फिर क्षीर सागर के जल से अभिषेक कर दिया। अभिषेक करने के बाद अंतिम अभिषेक था सांसारिक जीवन का। फिर दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण पहनाए। वे दिव्य वस्त्र और आभूषण भी अंतिम थे प्रभु की देह में। इसके बाद प्रभु कोई आभूषण नहीं पहनेंगे, इसके बाद प्रभु कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे।
सौधर्मिंद ने सोच करके पुनः अभिषेक किया, वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए। सब पहनाने के बाद जब चंद्र प्रभा नाम की उस पालकी पर प्रभु को बैठाया, तो फिर पुनः पूरे के पूरे कुंडपुर में रहने वाले लोग और देवता गणों के बीच में उनके सौंदर्य को देख करके, उनके वैराग्य भाव को देख करके अपने आप में बड़ा आश्चर्य पैदा हो गया। इतना अद्भुत वातावरण था। आप शब्दों से वहां तक जाकर के सोचिए कि एक साधु को, एक तीर्थंकर परमेष्ठी की दीक्षा के वक्त का क्या माहौल था। सौधर्मेंद्र ने भगवान को पालकी पर बैठाया। चूंकि महाराज सिद्धार्थ त्रिशला कर्म भूमि में उनकी दीक्षा के कार्यक्रम होने थे, सबसे पहले मनुष्यों ने भगवान की वह दिव्य पालकी उठाई। दिव्य पालकी उठा करके मनुष्य 7 हाथ आगे चले। 7 हाथ चलने के बाद सौधर्मेंद्र ने प्रभु की पालकी अपने कंधे पर जब रखी, तो उस दृश्य को देख करके लोग देखते रह गए। एक तरफ सौधर्मेंद्र उनके बगल वाले डंडे पर पालकी उठाए, ईशान, फिर सानत कुमार, फिर माहेंद्र, कुबेर स्वयं रत्नों का पूरा झालर लेकर के सामने रत्नों की झालर से प्रभु जी के ऊपर तोरण चमन ढुरा रहा था। और जब सौधर्मेंद्र ने कंधा नीचे लगाया, तो सारे के सारे देव को कहने लगे, पूरे स्वर्ग का वैभव प्रभु के चरणों के नीचे कंधा लगा के खड़ा है। ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, स्वर्ग के जितने देव थे, जब उन्होंने स्वर्गों में वहां पे वो पालकी उठाई, पालकी उठाने पर सब देव कहते थे, जिसके पूरे के पूरे नगरी में इतना जबरदस्त वैभव है, वो पूरे का पूरा वैभव प्रभु के चरण के नीचे आकर के खड़ा हो गया। सौधर्मेंद्र अपने आप में अद्भुत अद्भुत प्रभु की पालकी का वो सौंदर्य, उसके ऊपर प्रभु विराजमान। और सौधर्मेंद्र ने आकाश मार्ग में प्रभु का विहार कराया। 7 कदम सौधर्मेंद्र ने चल करके जब प्रभु की पालकी उठाई, उसके बाद भवनवासी देवों के बाद भवनत्रिक के देवों ने भी प्रभु की पालकी उठा करके दूर आकाश पे ले करके घुमा करके ला करके वापस घनघोर जंगल में उस रत्नशिला के ऊपर जाकर के प्रभु जी स्थापित हुए। आपने तो देखा नहीं, मैंने देखा। जब मैं पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ता हूं, तो मैं एक एक दृश्य को आंख से देखता हूं, आंख बंद करके ऐसे देखता हूं कि कैसे वो व्यंतर भवनत्रिक के देव दूर तक ले गए होंगे, कैसे नाना राज्य के देवताओं ने आकर के वहां पर उत्सव मनाया होगा। फिर घनघोर जंगल में जाकर के प्रभु ने वहां पर स्फटिक मणि के समान बिल्कुल सफेद चकचकायमान रत्नशिला थी। उस रत्नशिला के ऊपर सचिंद्राणी ने हीरे को उंगली से चूर चूर करके उस पर ऐसे रंगोली डाली। उस रंगोली के ऊपर प्रभु जी को विराजमान किया। विराजमान करने के बाद जब प्रभु जी वहां पर विराजमान हुए, उसके बाद पूरी की पूरी सभा, त्रिशला, सिद्धार्थ, जितशत्रु, यशोदया, यशोदा, पूरे के पूरे देव सब सामने बैठे थे। भगवान को उस घनघोर जंगल में जब मगसिर बदी 10वीं का दिन था, जब भगवान ने अपनी दीक्षा के उस भाव को स्वीकार किया, दीक्षित हुए, अपने सारे परिग्रह को त्याग किया। माघ का महीना है, अभी जो है आपका ये नवंबर चल रहा है ना, नवंबर के बाद अभी कुंवार के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद जो है अब ये पूस आएगा, पूस के बाद माघ आएगा बंधुओं। उस माघ के महीने में प्रभु जी ने ठंडी में, भरी ठंडी में दीक्षा ली। भरी ठंडी में पूरे के पूरे देव, पूरे के पूरे कुंडपुर के वासी सामने बैठे थे। दीक्षा होने से पहले प्रभु ने सारे देवताओं को और जितने भी मनुष्य थे सबको संबोधन दिया। संबोधन दे करके प्रभु जी ने बोला, आपिच्छ बंधु बंगम विभोजितो गुरु कलत पुत्ते। त्रिशला से कहते हैं, मेरे शरीर की जन्मदात्री हो, लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर है। सिद्धार्थ को भी बहुत स्नेह से समझाते हैं। सिद्धार्थ पिता बहुत जल्दी समझ जाता है बंधु, लेकिन माँ को समझने में बहुत टाइम लगता है। मोह है, चीज ही ऐसी है। त्रिशला नीचे आंख करके, हाथ जोड़ करके बैठी थी, आंख से झरझर आंसू बह रहे थे। और त्रिशला को संबोधन करते हुए भगवान महावीर स्वामी ने गांव में जितनी त्रिशलाएं थी, जितनी स्त्रियां थी, सबको संबोधन दिया।
सारे पुरुष वर्ग को, देवताओं को संबोधन देने के बाद, संतुष्ट करने के बाद, समझाने के बाद, सबको संतुष्ट करके फिर प्रभु ने जब एक एक करके अपने दिव्य आभूषण उतारने शुरू किए तो एक शरीर पर एकमात्र भी कुछ भी परिग्रह शेष नहीं रहा। जब पूरे के पूरे आभूषण उतारे, सौधर्मिंद्र ने हाथ में रत्नों की एक बहुत बड़ी थाल लेकर के उन सारे आभूषणों को झेल लिया। प्रभु तो ऐसे छोड़ते चले जा रहे थे, सौधर्मिंद्र नीचे खड़ा होकर के, छूटे हुए स्थान पर खड़े होकर के सारे आभूषणों को हाथ में ले लिया, सारे वस्त्रों का उन्होंने त्याग कर दिया। जब बिल्कुल शुद्ध दिगंबर रत्नशिला पर रत्न चूर्ण के ऊपर बैठे हुए भगवान वर्धमान स्वामी उस दिगंबर रूप को, जो सोने से जैसा चमकता था, उस चमकते हुए सूर्य जैसे चेहरे को, पूरे दिगंबर रूप को, बचपन में बच्चे को दिगंबर में देखना और 30 साल की उम्र होने के बाद वर्धमान स्वामी को आभूषण और वस्त्र रहित देखना अपने आप में आश्चर्यकारी था। चमचमाती देह, समचतुरस्र संस्थान, पूरा का पूरा विकसित शरीर, पूरे जैसे एक अच्छे बॉडी बिल्डर के एप्स बने होते हैं, ऐसी मजबूत पुष्ट भुजाएं, कहीं पर भी हड्डी दिखाई देने का एक भी नाम नहीं। जैसे आपकी ये ब्यूटी बोन्स दिखाई देती रहती है ना, ऐसे प्रभु की कोई ब्यूटी बोन्स दिखाई नहीं देती। वो बिना ब्यूटी बोन्स के वो ब्यूटीफुल रहते हैं। इतने सुंदर दिखते हैं प्रभु जी, इतने सुंदर दिखते हैं, कहीं पर भी प्रभु जी की एक भी हड्डी दिखाई नहीं देती। ऐसा कोई सौंदर्य देखना है तो आप महासागर जी महाराज जी को देखिएगा, उनके शरीर की आपको कहीं पर भी एक भी हड्डी दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल भरा हुआ शरीर। हम उनको हमेशा कहते हैं कि अगर तुम आचार्य जी के सामने होते तो आचार्य जी तुम्हारे नाम का मॉडल बना देते, ऐसी प्रतिमा बना देते, बिल्कुल भरा हुआ शरीर। जब पहली बार दिगंबर मुद्रा को लोगों ने देखा तो देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित हुए। प्रभु सोचते रहे, छोड़ने योग्य तो सब छोड़ दिया है, और भी कुछ छोड़ना है तो मैं उसको छोड़ देता हूं। और तीर्थंकरों की दाढ़ी मूछ तो होती ही नहीं है, मात्र सिर के बाल होते हैं। प्रभु ने केशलोच से पंचमुष्टि केशलोच किया, 5 बार ऐसे बाल पकड़े होंगे और ऐसा उखाड़ दिया, पकड़ा उखाड़ा, पकड़ा उखाड़ा, और 5 बार में प्रभु जी के सिर के पूरे बाल उखड़ करके प्रभु जी ने छोड़ दिए। वो भी देवों ने रत्नों के पिटारे पर झेल लिए। जब छोड़ने योग्य शरीर से वस्त्र आभूषण के बाद जो शेष बचा था वो बाल भी छोड़ दिया। वैराग्य भाव अंदर लेकर के प्रभु जी जब स्थिर हुए, पद्मासन मुद्रा पे बैठे तो देखते रह गए लोग। यहीं तक सौधर्मिंद्र की सीमा थी, यहीं तक सौधर्मिंद्र का दिया हुआ वैभव था, देवताओं की सेवा थी। जब तक आप संसारी अवस्था में हैं तब तक सुख उपभोग की सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन आज पहली बार इस धरती ने एक तीर्थंकरों के दिगंबरत शरीर का स्पर्शन किया। जब पहली बार धरती में स्पर्शन शरीर हुआ, लोगों धरती को इतना सुख मिला, ये लगा कि अब मुझे कोई त्रास से उठा लेगा। सौधर्मिंद्र के पूरी उस अनुमोदना भाव के साथ जब प्रभु की दीक्षा हो गई, लोकांतिक देव अपने वापस विमानों में चले गए। अब सौधर्मिंद्र बस एक ही चिंता करता है, कल तक जो प्रभु स्वर्ग से लाया हुआ दिव्य भोजन करते थे, कल वो प्रभु सामान्य मनुष्यों के यहाँ जाकर के सामान्य शक्ति वाला भोजन करके अपने शरीर की क्षुधा को कैसे मिटाएंगे। अभी तक प्रभु को दिव्य भोजन मिल रहा था, स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से वस्त्र आते थे, स्वर्ग से मित्र आते थे, इंद्रदेव के साथ पूरे के पूरे देवता लोग उनकी पूरी परिकर की व्यवस्था करते थे। लेकिन दीक्षित होने के बाद देवताओं का हर काम बंद। अब ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, नितांत एकाकी जीवन है, ध्यान है, भोजन है, बिल्कुल सामान्य भोजन जैसा आप अपने घर के अंदर दाल मूंग मोट मसूर बना करके खाते हैं, उस खुश रहते हैं। कभी कल्पना करो कि जिसकी जठराग्नि में ज्वालामुखी धधक रहा हो। ज्वालामुखी क्या है? कुछ भी डालो कि भस्म। ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा हो, जिस व्यक्ति के उस ज्वालामुखी को शांत करने के लिए, पेट की जठराग्नि को शांत करने के लिए देवता रोज नवीन नवीन व्यंजन और भोजन भेजते हो, जब वो व्यक्ति दीक्षित होता है,
और दीक्षित होने के बाद सामान्य घरों में जा करके तुम्हारी मूंग मोठ बाजरा ज्वार मक्का खाता है और दाल खाता है और फिर ध्यान में बैठता है। कैसा अद्भुत लगेगा, सोचो ना, कितना अद्भुत कि जब आप अपने, ऐसा आज भी होता है ना, घर के अंदर रहते हैं तो बड़े घर के जो बच्चे होते हैं जब दीक्षित होते हैं तो घर के अंदर सब कुछ अच्छा मिलता है, अच्छा गरम चावल दाल रोटी सब्जी, अच्छा शुद्ध घी पापड़ चटनी अचार सब मिलता। यहाँ पर आने के बाद तेज गरम पानी, पहली हाथ में अंजलि में बाल, एक ग्रास बिल्कुल पतला सा, इतना पतला इतना पतला इतना पतला कि उसकी दोनों परत के आर पार देख लो तो दिख जाए, बिल्कुल उसमें दे दिया। हाँ महाराज लो। उस पे भी वो ग्रास भी बड़ा अद्भुत होता है। कैसा अद्भुत होता है, ठंडी के दिनों में महिलाएं जो होती हैं सुबह 7:30 बजे बना देती हैं, फिर 10:30 बजे जब महाराज निकलते हैं तो बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा रख दिया हाथ में, लो महाराज बहुत अच्छा, अच्छे से निरंतर आहार हो गए महाराज के। महिला बड़ी खुश। हम सोचते हैं वो वर्धमान स्वामी जिनको देवता लोग आहार कराते थे, ये दीक्षित होने के बाद वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्गंतम समचित्तता परिशय जयत शेति पंचैते ध्यान हेतवा, समचित्तपना, उस पे भी प्रभु जी का ठंडा दे दो, गरम दे दो, रूखा दे दो, सूखा दे दो, पूरा दे दो, आधा दे दो, पेट भरे नहीं भरे, प्रभु जी की मुस्कुराहट में कमी नहीं, आशीर्वाद बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या सोचो, कभी कोई साधु भी आता है तो उसको क्या समझ के आहार दिया जाता है। भगवान जब उन्होंने दीक्षा ले ली, पहली बार जब दीक्षा का पूरा महोत्सव हो गया, महोत्सव होने के बाद क्या कहते हैं कि संयम की राह की पहली रात देखने लायक थी। जिनको देवताओं ने अनुकूलता बनाई हो जीवन भर, आज वो साधु बनकर के शुद्ध शिला पर रात में दिगंबर ठंडी के दिनों में एकांत में, जहाँ पर बियाबान जंगल में लोमड़ी हो, गिद्ध हो, अष्टपद हो, सिंह हो, सियार हो, ऐसे हिंसक क्रूर जानवर हो, उसके बीच में भगवान महावीर स्वामी की अकेली साधना की बिल्कुल अकेली रात, पहली रात का चिंतन करो। मैं सबसे कहता हूँ, साधु लोगों से भी इस बात को कहता हूँ कि जब पहली बार दीक्षा ली थी, पहली बार जब वस्त्र छोड़े थे, उस रात का चिंतन करो। जब ठंडी में दीक्षा होती है तो पहली रात कैसे निकलती है। और दोनों की रात देखने लायक थी। माता त्रिशला की रात अपने राजमहल में देखने लायक थी और वर्धमान की रात जंगल में देखने लायक थी। इन दोनों की पहली रात की बड़ी अद्भुत कहानी है। त्रिशला कोमल सैया में बैठने के बावजूद रात भर आंसू बहाती रही। रात भर बस वो ये सोचती रही कि कल तक इतना वैभव था, इतना सुख था, समृद्धि थी, सब था, देवता लोग उसकी सेवा करते थे, आभूषण थे, वस्त्र थे, अच्छा भोजन था। रात की ठंडी रात में त्रिशला सोचती है, मेरा वर्धमान शुद्ध शिला पर, वो भी स्फटिक की शिला है, चंद्रमा की चांदनी से और ठंडी हो गई होगी, उसमें वो कैसे सो रहा होगा। कभी सोचा, कभी सोचना। अभी ये जो ठंडी आ गई ना, घर के अंदर बढ़िया हीटर स्वेटर में रह करके अच्छा मोटा मोटा खा करके जो पड़े रहते हैं ना, लाल टमाटर जैसा बिल्कुल गाल हो जाता है। कभी सोचना कि किसी त्रिशला का बच्चा दिल्ली में होगा, 50 टेम्परेचर जहाँ गर्मी पड़ती है, वही दिल्ली में जब ठंडी आती है तो सिर्फ 2 टेम्परेचर बचता बंद हो, 2-3, कई बार तो माइनस में चला जाता। घर के अंदर लोग 3-3 स्वेटर पहन करके लेटे रहते हैं। कभी सोचिएगा ठंडी में साधु कैसे पाटे में चुपचाप सोता रहता है। वो भी तो किसी त्रिशला का महावीर है। उसके लिए भी तो कोई माँ होगी, वो सोचती होगी रजाई के अंदर जब मल्टिंग काल्लो के 3-3 कंबल ओढ़ने के बाद, सॉक्स पहनने के बाद, शूज पहनने के बाद, ठंडी में भैया बहुत ठंडी है, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। उस वक्त सोचिएगा कि वो साधु चुपचाप पाटे में समचित्तता, जो ठंडे पाटे में कैसे सोता होगा। त्रिशला सोचती रह गई। संयम की पहली रात दोनों के लिए अद्भुत थी। वर्धमान स्वामी जब लेटे
तो उनको तो बड़ी निराकुलता लगी कि बोले संसार की सब चीज़ों को आज मैं बहुत दूर छोड़ आया हूँ। लेकिन जो मोही लोग होते हैं वो सोच करके कांप गए कि सिंह के बीच में, सियार के बीच में जहाँ दूर दूर से ध्वनि आ रही हो, ऐसे जंगल में वो शिला पर चुपचाप अंधेरी रात में सन्नाटे में कैसे सो रहे होंगे, कैसे वो ध्यान कर रहे होंगे, कौन उनको संभालेगा। अब न देवता है, न परिकर है, न मित्र है, कुछ भी नहीं। वर्धमान नितांत अकेले हैं, नितांत अकेले। तब जाकर के ध्यान सिद्ध होता बंधु। अभी तो बहुत साहस है आप लोगों के घर के अंदर, क्योंकि परावलंबन की दुनिया है। परावलंबन कितना है? बोले घर के अंदर जितनी चीजें इकट्ठी करके रखी है ना, वो सब तुम्हारे परावलंबन का सच्चा सबूत है। बैंक बैलेंस तुम्हारे परावलंबन का सच्चा सबूत है। कितने बड़े खरबपति अरबपति होंगे, घर के अंदर की एक एक वस्तु को देखिएगा। एक छोटी सी सुई, वो भी परावलंबन का सबूत है। चप्पल भी परावलंबन का सबूत है, तो टीवी भी है, तो घर के अंदर के रखी हुई भोजन सामग्री भी। कितना परावलंबन है जीवन में। अपने घर की एक एक वस्तु को देखो और फिर देखो कि मैं कितना परावलंबी हूं। साधु कितना स्वावलंबी है, कुछ नहीं चाहिए उसको। कैसे वर्धमान स्वामी संयम के अकेली रात को बियाबान जंगल में गुजार रहे थे। देखे तो लोग देखते रह गए, सोचते थे क्या होगा, कैसे करेंगे। घर घर में इस बात की चर्चा चल रही थी। वर्धमान स्वामी की दीक्षा हुई है। वर्धमान स्वामी ने दीक्षा ले ली है, वे तीर्थंकर हैं, उनकी तीर्थंकरत की वर्तना होनी है। लेकिन दीक्षा होने के बाद शुद्ध मौन, एक शब्द बोलना नहीं है। घरों में लोगों में इस बात की ख्याति थी, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य उस समय भी इस धरती पर मौजूद थे, उस समय भी मुनि महाराज थे। लेकिन सोचिए, मैं बार बार उस बात को जब सोचता हूं तो मुझे बड़ा अंदर से वो भाव पैदा होता है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर को भी दीक्षा लेने से पहले नमस्कार करना पड़ता है। उन्होंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया, लेकिन नमः सिद्धम बोल करके कहीं ना कहीं तो दीक्षित होने के पहले अपना माथा झुकाना ही पड़ता है बंधु। तन को और मन को दोनों को झुकाए बिना कब किसी को निर्ग्रंथपना मिला। नमः सिद्धम कहकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी, सिद्धों को नमस्कार किया। नमस्कार शब्द था, कहीं तो झुका, कहीं तो सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकला, कहीं तो भविष्य को निर्माण करने की कला सीखी। सिद्धार्थ सोचते हैं कि ये पूरी की पूरी सुविधाओं को छोड़ करके बाहर निकला है, कैसे जिएगा, कैसा उसका ध्यान है, क्या वो यहां पे नहीं हो सकता था? वास्तव में नहीं हो सकता था बंधु। पहली संयम की रात वर्धमान स्वामी की और माता त्रिशला की अद्भुत थी। सुविधा के क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद जो सुकून मिलता है, वो सुकून कभी आप घर के अंदर रह करके महसूस नहीं कर सकते। कभी दुनिया में एक दिन ऐसा गुजारो जहां पर तुम्हें कोई पहचानता ना हो, तुम्हारी कोई मान प्रतिष्ठा की कीमत ना हो, कोई तुम्हें पूछता ना हो, नितांत अकेले। कभी पागलपन में एक दिन जी के देखो, एक दिन जी के देखो। घर से बाहर निकल जाओ, एक रुपए नहीं हो, पैसा नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, किसी अनजाने शहर में पूरा शहर घूम करके देखो एक दिन, जहां तुम्हें कोई पहचानता नहीं, तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं, तुम्हारे धन की कोई कीमत नहीं, तुम्हारी कोई शक्ति की कोई बात नहीं। नितांत अकेले में सुविधा के हर क्षेत्र से बाहर निकल करके एक दिन भी जियोगे तो समझ में आ जाएगा। वर्धमान स्वामी ने इतनी अभूतपूर्व सुविधाओं का पूरा जीवन छोड़ करके और दीक्षित होकर के निकल गए। त्रिशला सोचती रह गई। घर घर में इस बात की चर्चा थी कि कल तक वो दिव्य भोजन करते थे, लेकिन अब जब भी भोजन को उठेंगे तब हम जैसे समान गृहस्थों के घर में वर्धमान स्वामी का आहार होगा। घर घर में इस बात की चर्चा चल रही थी। पति अपनी पत्नी से कहता है, सुन, तू वर्धमान को बहुत चाहती थी ना, अब उनकी दीक्षा हो गई है। दीक्षा होने के बाद वो आहार में उठेंगे तो देसी गाय का भोर का निकला हुआ शुद्ध दूध पहली बार का देना उनको। भोर के निकले हुए दूध में और शाम के निकले हुए दूध में अंतर होता है। जब गाय दिन भर पूरा चारा चर करके आती है, चारा चर के आने के बाद रात में जब चरवण करती है, जुगाली करती है, जुगाली करने के बाद पूरा रस बनाती है, तो सुबह सुबह की बेला में
जब गाय के थनों से जो पहला दूध निकलता है, उस दूध की शक्ति में और शाम के दूध की शक्ति में अंतर होता है। पति अपनी पत्नी से कहता है कि सुन, वर्धमान स्वामी के लिए अपनी गाय को जैसी खड़ा करेगी ना, तो भोर का शुरुआत का दूध उनको दे देना। एक ही थन से एक ही समय में निकले हुए दूध में भी भेद डाल दिया। शुरू का दूध वर्धमान स्वामी को दे देना, जिसमें गाय के पूरे सद्गुण उसमें विराजमान होंगे, ताकत होगी, बल होगा। बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना घर में, छोटे छोटे बच्चों को भी ताजा दूध सुबह का दिया जाता है। अब घर के अंदर देसी गाय हो, घर के अंदर गैया पाली हो तो पता चले। अब वो बाजार को दूध लेकर के आए, रात में वो जो डेयरी फार्मिंग में जाकर के जो सुबह सुबह ताजा दूध लेकर के आते हो, रात को 3 बजे लगा देता है। वो 3 बजे क्या करता है, बड़ी सी बाल्टी होती है, बड़ी सी बाल्टी में पहले आधा तो पानी भर लेता है। उस आधा पानी भरने के बाद वो जो यमराज का वाहन है ना, भैंसा, किसका वाहन है, यमराज का, उसी भैंसा की पत्नी भैंसिया उसका दूध उसी ठंडे पानी में, अनछने पानी में डाल दिया। अब हम सुबह सुबह गए, भैया दूध ले आओ, बच्चा को उठाते ना घर, जाओ बेटा पापा के लाने दूध ले आओ, पापा को जाने आए, हाँ गए, वो भैंसिया को दूध जो है उन्हें पानी में मिला करके दे दो। और वहां पे आकर के पापा ने चाय पी ली, काफी पी ली, दूध पी ली और चले गए। कहाँ चले गए, यमराज के पास जाने की तैयारी है। भैंस को दूध पियत, पूजा करत गैया की, दूध पियत भैंस को। अच्छा बताओ, भैंस की पूजा करत का तुम लोग, हम गलत बोल रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं? पूजा करते हो ना गाय की, हाँ, और भैंस दूध कौन को पियत, भैया महाराज दूध तो भैंस को अच्छा लगत, और गाय की पूजा करा तो भैंस को दूध पियत। कैसी मत है तुम लोगन की, गैया को दूध पिए, महाराज बहुत ही पतरो रहत, इतनों पतरों की चाय भी अच्छी नहीं लगे। लेकिन वहां पर पति कहता है पत्नी से, शुद्ध गाय है घर की, उसका दूध शुरुआत का भोर का दूध निकाल करके वर्तमान के लिए तैयार रखना, उसी का तू घी बना ले, उसी की तू मलाई बना ले, उसी के तू मिष्ठान बना ले, उसी को जब स्वामी आएंगे तो दे देना। 1-2 घर में नहीं, हर घर में इस तरीके के शुद्ध औषधि, आयुर्वेद और भोजन विज्ञान की चर्चाएं चल रही थी। वर्धमान स्वामी बियाबान रात्रि पर बैठे थे, उनके उपवास, दीक्षा होने के दिन तो उनका उपवास था ही, दूसरा दिन भी उनका उपवास में निकल गया। लोगों ने सोचा कि स्वामी आज उठेंगे, लेकिन दूसरे दिन भी उनके उपवास के भाव को देख करके घर के अंदर की सामग्रियां लोगों ने जो तैयार करी थी, उनके चेहरे पर थोड़ी सी खिन्नता आ गई। और जिन लोगों ने तैयारी नहीं कर पाए थे, उनके चेहरे थोड़े प्रमुदित हो गए कि हम आज तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो कल तो वर्धमान उठेंगे, तो कल हम वर्धमान स्वामी का पड़गाहन कर लेंगे। अब पड़गाहन स्वामी का पड़गाहन कैसे होता है, कैसे उनकी आहारचर्या होती है, क्या उनको आहार में लेते हैं, उनको क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, इन सब बातों के लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अभी शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। और हमेशा एक बात को कहना चाहता हूँ कि वर्धमान स्वामी का चरित्र जो है, हम महावीर का चरित्र महावीर बनने के लिए सुन रहे हैं। इसका रसास्वादन करो, इसमें जियो, इसको सीखो और अपने घर में माहौल बनाओ, बच्चों को माहौल बनाओ, बच्चों के लिए माहौल बनाओ। कैसा दूध होता है, कैसी मूंग मोठ होती हैं, कैसा भोजन दिया जाता है, कैसा औषधि विज्ञान होता है, कैसे तरीके से ठंडी में, गर्मी में, बरसात में साधुओं की चिंता करी जाती है। ये सब चीज़ें आपको सीखने का मौका मिले, आप भी अपने कर्म की निर्जरा कर पाएँ और आप भी अपने लिए ध्यान का साधन जोड़ पाएं। देशना प्रवचन सिर्फ इसलिए होता है बंधु, आपको सुख मिले। शब्दों को विराम देता हूं, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथों दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।